सो गाइस, क्या हो अगर आपके मॉम डैडी आपकी जान के दुश्मन बन जाएं। तो आज मैं एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है मॉम एंड डैड, जो 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार दिखाई जाती है जो एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी होती है। उसमें एक लेडी म्यूजिक प्ले करती है और अपने बच्चे को कार में ही छोड़ के चली जाती है। इसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक कार्ली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। इसकी फैमिली में एक छोटा भाई और इसके मॉम डैड है जो इनसे काफी प्यार करते हैं। कार्ली के मॉम डैड एक न्यूज देख रहे थे जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक लेडी ने अपने बच्चे को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उन लोगों को इस न्यूज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम कार्ली के भाई को देखते हैं जिसे स्कूल जाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर अपने घर में ही रहता है। लेकिन उसके डैड उसे काफी प्यार करते हैं। इसके बाद कार्ली की मॉम उसे स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब हम कार्ली को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है और एक स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बार बार कई सारे कॉल आते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर सभी स्टूडेंट्स के मॉम डैड खड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स भी वहीं जाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें वहीं पर रोक देते हैं। तभी एक बच्चे की मोम उसे बुलाती है तो वो भागकर उनके पास चला जाता है, तो उसकी मोम उसे कार की चाबी से बेरहमी से मार देती है। अब पेरेंट्स की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वो गेट पर चढ़कर स्कूल के अंदर आ जाते हैं। तो सभी बच्चे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं। तो पुलिस भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर कार्ली और उसकी फ्रेंड किसी तरीके से बचकर छुप जाती हैं। अब हमें कार्ली के बॉयफ्रेंड डेमन को दिखाया जाता है जो अपने एग्जाम्स को खत्म करके घर जाता है, जहाँ पर उसके डैड नशे में होते हैं। तो वो उन्हें इग्नोर करता है और घर की गंदगी को साफ करने लगता है। तभी उसके डैड पीछे आते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद वो एक कांच की बोतल को तोड़ते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच उसके डैड गिर जाते हैं, जिससे वो कांच की बोतल उनके गले में घुस जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब हमें कार्ली की मोम को दिखाया जाता है जो ये सोचकर रो रही थी कि कार्ली उनसे हमेशा ही झगड़ा करती है। तभी उनके पास एक कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि उनकी बहन को एक बेबी होने वाला है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहे हैं। तभी उसकी बहन उसे बुला लेती है। उसकी बहन एक बेबी को जन्म देती है। वो उसे गोद में लेती है और उसे जोर से दबाने लगती है। तो केंडल और बाकी के डॉक्टर्स उससे बच्चे को छुड़ा लेते हैं। यहाँ पर कार्ली उसकी फ्रेंड्स रिले के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही रिले ऊपर चली जाती है और कार्ली टीवी देखने लगती है, जिसमें एक न्यूज आ रही थी कि पूरे शहर में एक ऐसा वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद कार्ली भी ऊपर जाती है तो वो देखती है कि रिले की मोम ने उसे मार दिया है। तो वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में बेसबॉल का बैट था, उसके में खून लगा था। तभी वहाँ पे डेमन भी आ जाता है और कार्ली से अपने मॉम डैड से दूर रहने का कहता है। तो कार्ली उससे कहती है कि मेरा भाई घर पर है, तो वो उसे बचाने जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कार्ली के डैड ऑफिस में सो रहे हैं और जब वो उठते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ कार्ली और डेमन उसके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो अपने मेट को देखती है जो खून साफ कर रही थी। कार्ली उसे देखकर डर जाती है और अपने भाई को ढूंढने चली जाती है और डेमन उसी के पास रुकता है। कार्ली को उसका भाई बेड के नीचे छुपा हुआ मिलता है। तभी कार्ली के डैड घर पर आ जाते हैं तो डेमन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर कार्ली का भाई अपने डैड की आवाज सुनकर नीचे आ जाता है, तो वो उसे देखकर उस पर हमला करने लगते हैं। तो डेमन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमन को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो अपने बच्चों के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन एक टॉय पर पैर रखने की वजह से गिर जाते हैं। तो कार्ली जल्दी से अपने भाई को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है। अब हमें उनकी मोम को दिखाया जाता है जो जल्दी से घर आकर अपने बच्चों को बचाना चाहती है, लेकिन जब तक वो घर पर पहुंचती हैं तब तक वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो घर आकर अपने हस्बैंड से मिल जाती है और अपने बच्चों से बेसमेंट से बाहर आने को कहती है, लेकिन वो बाहर नहीं आते। तो वो गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं टूटता। तो कार्ली के डैड अपनी गन लेने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वो गन नहीं मिलती क्योंकि वो गन कार्ली के भाई ने पहले ही ले ली थी। तो अब वो एक प्लान बनाते हैं। वो एक गैस के पाइप को बेसमेंट में डाल देते हैं और उसमें गैस भरना चालू कर देते हैं ताकि उनके बच्चे बेसमेंट में ही दम घुटकर मर जाएं। और थोड़ी ही देर बाद गैस का असर होना शुरू हो जाता है। तो कार्ली वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है, लेकिन कार्ली जानती है कि यहाँ से निकलने के बाद भी उसके मॉम डैड उसे मारने के लिए उनके पीछे आएंगे। तो वो उन्हें मारने का प्लान बनाती है। वो एक माचिस को एक साइड से फाड़ती है और उसे गेट में ऐसे फिक्स कर देती है ताकि गेट खुले तो माचिस जल जाए और गैस की वजह से वहां पर आग लग जाए। फिर वो वहां से निकल जाती है। यहाँ कार्ली के मॉम डैड को अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वो गेट में एक होल करते हैं और गेट को खोलते हैं, जिससे पूरे रूम में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट होता है जिससे कार्ली के मॉम डैड बेहोश हो जाते हैं। अब कार्ली को लगता है कि इस ब्लास्ट में कार्ली के मॉम डैड मर गए होंगे, इसलिए वो नीचे आ जाती है। लेकिन तभी कार्ली की मॉम को होश आ जाता है और वो कार्ली को देख लेती है और उसका पीछा करती है। तभी डेमन को भी होश आ जाता है और कार्ली और डेमन दोनों मिलकर कार्ली की मोम को एक कपड़ में बंद कर देती है, लेकिन उसकी मोम डेमन के मुंह में एक तार घुसा देती है और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। अब कार्ली के मॉम डैड उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आते हैं, लेकिन तभी उनके गेट की डोरबेल बजती है। जब कार्ली के डैड गेट खोलते हैं तो वहाँ पर कार्ली के दादा दादी होते हैं। वो कार्ली के डैड पर एक स्प्रे करते हैं और उस पर चाकू से हमला करने लगते हैं। और यहाँ कार्ली के डैड कार्ली के भाई के पीछे पड़ जाती है और यहाँ पर कार्ली की मोम कार्ली के पीछे पड़ जाती है। तभी एक
एक कार से कार्ली के दादा दादी टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर डेमन फिर से आ जाता है और कार्ली की मोम को मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्ली के मोम डेड को उन लोगों ने बांध लिया है और कार्ली का भाई अपने डेड से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो डेड उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इतना परेशान करते हो कि अब मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।